अयोध्या, श्री राम की पावन नगरी अयोध्या। जय श्री राम दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपको अयोध्या से जुड़ी संपूर्ण जानकारियां देंगे। अयोध्या का इतिहास सदियों पुराना है। त्रेता युग से ही अयोध्या आस्था का केंद्र बनी हुई है। ये वही पावन भूमि है जिस पावन भूमि पे भगवान श्री राम ने जन्म लिया। तो अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो आप अयोध्या में आकर सुगम तरीके से अयोध्या के विभिन्न मंदिरों के कैसे दर्शन कर सकते हैं, हम आपको इस पूरी वीडियो में इसकी जानकारी भी देंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अयोध्या किन किन माध्यमों के द्वारा आ सकते हैं और यहाँ पर आकर पूरी अयोध्या को कैसे घूम सकते हैं, कहाँ पर रह सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो हम आपको वीडियो में मैप के द्वारा भी इन सभी जगहों की दूरी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अयोध्या की सुगम और सुंदर यात्रा। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं, अयोध्या एयरपोर्ट से श्री राम जन्मभूमि की दूरी महज 15 से 16 किलोमीटर है, जिससे आप बस के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि पहुंच सकते हैं। आप मैप में देख सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं और आप अयोध्या कैंट स्टेशन पे उतरते हैं तो वहां से आप ई रिक्शा या इलेक्ट्रिक बस से 30 से 40 रुपए में अयोध्या धाम पहुंच सकते हैं। अयोध्या कैंट स्टेशन से श्री राम जन्मभूमि की दूरी महज 7 से 8 किलोमीटर की है। आप मैप में देख सकते हैं। अगर आप अयोध्या धाम स्टेशन तक आ रहे हैं तो यहाँ से आप पैदल चलकर भी राम जन्मभूमि पहुँच सकते हैं। इसी के पास में बिरला धर्मशाला है, जहाँ पर आप रुक भी सकते हैं। अयोध्या में रुकने के लिए आप बिरला धर्मशाला में रुक सकते हैं, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बिल्कुल सामने है। इसके सामने से ही श्री राम जन्मभूमि का रास्ता गया हुआ है। इसके आगे ही रास्ते में आपको जैन धर्मशाला मिलेगी, जहां पर भी आप रुक सकते हैं। और इसके साथ ही आप सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी के पास बनी छोटी बड़ी सभी धर्मशालाओं में सस्ते दामों में रुक सकते हैं। इन सभी धर्मशालाओं के प्राइसेस बहुत ही कम हैं। आप 300 से 400 रुपए में यहाँ पर रुक सकते हैं। बिरला धर्मशाला के बिल्कुल सामने से राम जन्मभूमि जाने का रास्ता निकला हुआ है। आप मैप में देख सकते हैं। अयोध्या, श्री राम की पावन नगरी अयोध्या। ये नगरी सरयू नदी के किनारे स्थित है, जो अपनी गौरवशाली इतिहास के लिए जानी जाती है। सबसे पहले आप यहाँ पर आकर सरयू तट पर चले आइए। यहाँ पर आकर सरयू नदी में स्नान कर माँ सरयू की आराधना कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो कोई आता है वो इस पावन सरयू नदी में स्नान करता है। और ऐसा माना जाता है कि सरयू में स्नान मात्र से आप अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। माँ सरयू ने अयोध्या को त्रेता युग से जीवन प्रदान किया है और वे अयोध्या को आगे बढ़ते हुए विकास पथ की तरफ देख रही हैं। ये राम जन्म से आज तक अयोध्या में होने वाली सभी घटनाओं की साक्षी रही हैं। यहाँ पर आसपास कई घाट हैं। आप सरयू के घाटों को घूमकर अब राम की पैड़ी आ जाइए, जो इसी के बगल में बनी हुई है। आप राम की पैड़ी में भी स्नान कर सकते हैं। ये वही राम की पैड़ी है जहाँ पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें भी सरयू नदी का जल पंप के द्वारा छोड़ा जाता है, जिसमें यहाँ के दर्शनार्थी आकर स्नान करते हैं। आप राम की पैड़ी के पास बने कई मंदिरों में घूम भी सकते हैं और भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर राम की पैड़ी से 100 मीटर की दूरी पर ही लता चौक स्थापित है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी वीणा रखी गई है, जिसे लता मंगेशकर के नाम से लता चौक का नाम दिया गया है। आप यहाँ पर भी आकर घूम सकते हैं। लता चौक घूमने के बाद आप यहाँ से ई रिक्शा पकड़कर हनुमानगढ़ी जा सकते हैं, जिसका किराया आपको 10 रुपए देना होगा, जिसकी दूरी लता चौक से महज 1 किलोमीटर ही है। अयोध्या में ऐसी मान्यता है कि आपको प्रभु श्री राम के दर्शन करने से पहले उनके अनन्य भक्त प्रभु श्री हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं। तो आप हनुमानगढ़ी आ जाइए। हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आपको इस पर 76 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर बने मंदिर में जाना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर बहुत पुराना है और त्रेता युग से यहाँ पर विद्यमान है। जब श्री राम बैकुंठ धाम वापस गए थे तो उन्होंने हनुमान जी को यहाँ पर स्थापित
किया था कि वे यहाँ से रहकर पूरे अयोध्या की रक्षा कर सकें। तब से हनुमान जी अपने बाल रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। इस मंदिर में अनेक हनुमान स्तुतियाँ, चालीसा और बजरंग बाण का स्त्रोत दीवारों पर अंकित है, जिसे आकर लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। हनुमानगढ़ी घूमने के बाद आप इसके पीछे से भी एक रास्ता है जिसे निकास द्वार कहा जाता है, आप वहाँ से निकलकर बाहर आ जाइए। इसी के पास में ही दशरथ महल, कनक भवन और श्री राम जन्मभूमि भी है। इसके बाद हम उस तरफ निकल जाएंगे। दशरथ महल जाने का रास्ता हनुमानगढ़ी के बगल से ही है, आप चलते हुए भी यहाँ पर आ सकते हैं। सारे मंदिर यहाँ पर आसपास ही स्थापित हैं। आप 100 मीटर की दूरी तय करते हुए दशरथ महल आ जाएंगे, जिसके अंदर जाने के लिए आपको 3 विशाल द्वारों को पार करना पड़ेगा। आप अंदर जाएंगे तो आपको महाराज दशरथ, तीनों रानियों और श्री राम सहित तीनों भाइयों के दर्शन होंगे। यहाँ पर आप प्रभु श्री राम के बालपन से लेकर बड़ेपन तक के सभी चित्र भी देख सकते हैं। और इस मंदिर के बाहर हनुमान जी इस मंदिर की पहरेदारी भी कर रहे हैं। इन सब के दर्शन करने के बाद अब हम आगे बढ़ चलेंगे कनक भवन की तरफ। दशरथ महल से 150 मीटर की दूरी तय करते हुए हम कनक भवन आ जाएंगे। कनक भवन माता सीता को माता कैकेयी ने मुँह दिखाई में सौंपा था। ये श्री राम और माता सीता का मुख्य महल भी जाना जाता है। ये मंदिर सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक खुला रहता है। आप यहाँ पर आकर इसकी सुंदरता और भव्यता को देख सकते हैं। ये बहुत ही विशाल है। इसके प्रांगण में आप कुछ पल बैठकर सुकून के व्यतीत कर सकते हैं। प्रभु श्री राम और माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अब हम राम जन्मभूमि की तरफ निकल पड़ेंगे। तो हम आपको मैप के जरिए भी दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी मंदिर कितनी दूरी पे है। आप मैप में भी देख सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि जाने का रास्ता दशरथ महल के बगल से ही निकला है। आप इस रास्ते से चलते हुए अयोध्या की गरिमा को निहारते हुए श्री राम जन्मभूमि के प्रांगण में पहुंच जाएंगे। उसके बाद राम लला के दर्शन करने के बाद और यहाँ पर मिलने वाले प्रसाद को ग्रहण करने के बाद हम अपनी यात्रा यहीं पर समाप्त कर देंगे। आपको हमारा ये व्लॉग और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दें। और अगर आप अयोध्या दर्शन की और यहाँ के होटल के प्राइसेस और सभी सुख सुविधाओं की डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए। हम उसके लिए पार्ट 2 रिलीज़ करेंगे। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।